बंदर, नाम तो सुना ही होगा। जितना अच्छा इसका नाम है उतना ही अच्छा ये डांस भी करता है, और एक्टिंग की तो फिर क्या ही बात है। आप सबने भी शायद अपने बचपन में बंदर का खेल लाजमी देखा होगा, लेकिन जब हम छोटे होते थे तो जब भी अगर कोई बंदर वाला गांव में बंदर लेके आता तो हम बंदर का खेल लाजमी देखते, और बंदर वाले भैया को एक आटे की प्याली देके बंदर का खेल देखते होते थे। और जिस दिन मैंने पहली दफ़ा बंदर का खेल देखा था तो उस दिन मुझे ऑलराउंडर की डेफिनेशन का पता चला, क्योंकि यही बंदर कभी हीरो बन जाता तो कभी विलन, कभी बाप तो कभी बेटा, और यहाँ तक कि कभी कभी तो सास भी बन जाता। खैर, ऐसे ऑलराउंडर तकरीबन पाकिस्तान और इंडिया में ही पाए जाते हैं, और ये काफ़ी अरसे से चलती आ रही एक ट्रेडिशन है। आखिरी दफ़ा जब मैं 9 साल का था तब मैंने बंदर का खेल देखा था, लेकिन आज 12 साल बाद मुझे फिर से अपने बचपन की याद ताज़ा करने का मौका मिला। यहाँ बच्चे सारे एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, और खासा जो है प्रमोट किया जाता है पाकिस्तान के अंदर स्पेशली तौर पे बंदर का खेल जो स्पेशल देख सकते हैं आप। अच्छा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कभी बचपन में ये खेल देखा करते थे हम, बचपन के अंदर ये काफ़ी एंजॉय किया करते थे। आज काफ़ी अर्से के बाद जो है वो देखने को मिला है। सर बंदर का भी दिखाया ना, कोई बंदर का कोई। अच्छा, ये वैसे दिखाया। इनके जो वो निकाले होते हैं आपने? अच्छा, अच्छा, इनके दांत निकाले होते हैं। और ये बच्चे डर के भागते हुए काफी यहाँ आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर बच्चों को देखें तो बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आपको। इसकी रीज़न ये है कि बचपन का एक अपना जो है वो खेल समझ आता है। वैसे जानवरों को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से ये, लेकिन वो भी अपनी रोज़ी के लिए सब कर रहे हैं, खासा ये करना पड़ता है। लेकिन खैर बच्चों के लिए खासा एंटरटेनमेंट बना हुआ ये। और ये देखिए, एक जोगी हमारे पास ये बैठा है, दूसरा जोगी इधर भी बैठा है एक। जब हमने मदारी को बंदर का खेल दिखाने का कहा तो उसने कहा कि अभी ये अपने प्रोफेशन के अंदर कच्चा है, अभी इसकी बहुत सारी ट्रेनिंग बाकी है। जैसे ही इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी इसको इसका सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। लेकिन शरारतों के अंदर ये उस्तादों का भी उस्ताद है।
ओए क्या हो गया तुझे? बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन रोज़ी के लिए वो करना पड़ता है उसे। बाय द वे ये एक अच्छा आई थिंक अमल नहीं है, लेकिन खैर एक रोज़ी का भी अपना जो है वो सीन होता है। यहाँ पे हमारी हुकूमत ने हमें बंदर बनाया हुआ रोज़ी के पीछे, ये तो फिर भी जोगी है। अच्छा, ये जो स्ट्रेंथ आपको नज़र आ रही है काफ़ी अरसे बाद इतनी, ये पहले मेरे ख्याल से मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी, क्योंकि बचपन के अंदर भी खासा ये सीन रहा है, तो वहाँ इससे भी ज़्यादा आई थिंक स्ट्रेंथ होगा। अच्छा, वैसे बच्चों की जो है वो तकरीबन आज कहीं ना कहीं ईद हो चुकी है, यहाँ बच्चे भी जो है इस चीज़ को एंजॉय करते हुए, लेकिन खैर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया आज की इस चीज़ को भी हमने, बचपन याद आ गया। लेकिन ये चीज़ अच्छी तो नहीं है, बंदर को इस तरह चीज़ को, एनिमल को डराना, लेकिन खैर उनका ये धंधा है। चलो भाई, ये देखे हैं उसे देखे हैं आलू पकड़ा। अच्छा इसको पकड़ा, ये ले पैसे ले ले, ओए पैसे ले ले, इधर देख, इधर पैसे ले ले, ये ले पैसे। अच्छा, पहली दफा बंदर को हाथ लगाया है। ये भी तो बंदर एक बंदर के पीछे कितने सारे बंदर जा रहे हैं, एक बंदर के पीछे कितने सारे बंदर जा रहे हैं। भाईजान इसको भी ले जाए। सुफियान भाई इसको कहे, वो इसका एक बंदर इधर ही रह गया। कभी ज़िंदगी में हम भी छोटे होते थे जब यही काम इसी तरह बच्चों की तरह उन बंदर के पीछे पीछे होते थे। तो सुफियान भाई ऐसी है ना, कभी बचपन के अंदर हमारे साथ भी यही सीन होता था। तो जैसे कि वो बंदरों के पीछे फिर रहे हैं, तो वैसे ही हम भी कभी इसी तरह बंदरों के पीछे। हमारे दौर में ज़्यादा था ये बंदर किधर जाए। अच्छा इधर तो आओ, इधर तो आओ। हाँ हाँ सर, इसकी थोड़ी सी आवाज़ हो जाए, आवाज़ हो जाए। अच्छा इधर तो आओ, इंग्लिश इधर आओ। देखा, आपको पता ही है कि जो इंग्लिश के अंदर जिस वीडियो के अंदर आज थोड़ी सी बंदर के बारे में थोड़ा सा बोल दे यार। चल आ यार, ओए रुजवान ओए बोल दे यार कुछ प्लीज। ओए चलो बंदर के अच्छा बंदर के बारे में कुछ बता दे प्लीज यार। ओए पुलिस ला दे। अच्छा अरुण भाई बंदर के बारे में कुछ बताइएगा प्लीज। बंदर वो छाल मारता कुछ 2 पॉइंट और। लड़ी दांड बंदर दांड सांप लड़ी दाबो मक्का मिलता है। अच्छा इनकी आपने इंग्लिश देखी है, ये बहुत ज़्यादा पिछली हमारी वीडियो के अंदर भी मौजूद थी, और इंशाल्लाह इनकी इंग्लिश जो है वो बाहर वालों को भी समझ आती है। अच्छा एक पॉइंट बोले प्लीज, एक पॉइंट प्लीज। हाँ बोले प्लीज, एक पॉइंट।